पर अगर उन्हें पता चल गया कि असल में मैं कैसा हूं तो फिर क्या होगा? सुनो, तुम मुझे पसंद हो। मुझे तुम्हारी ये मेहनत वाली रूप पसंद है, पर मुझे असली वाले तुम भी पसंद हो। पर इसका मतलब गलत मत निकलना। तुम मुझे बस एक चाइल्डहुड फ्रेंड के तौर पर पसंद हो जिसके साथ मैं फंस गई हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें इतनी एडवाइस दी है, इसके बाद अब तुम्हें भी मेरी उतनी मदद करनी होगी। हम पार्टनर्स इन क्राइम है ना? ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं। ये लो हाय बराकून। हाँ बिल्कुल। भीड़ अब थोड़ी कम होने लगी है। खैर काफी रात हो गई है। ये बहुत फेमस सॉन्ग है। तुम्हें जैज के बारे में बहुत कुछ पता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लासिकल म्यूजिक में स्पेशलाइज हूँ। मैं हमेशा से इसकी क्लास ले रही हूँ। अच्छा, तुम कब से बजा रही हो? शायद मैं जब से 3 साल की थी तब से। मुझे याद है मैं तब से पियानो बजा रही हूँ। मैं तुम्हें बजाते हुए सुनना चाहता हूँ। हे, मैं बस ऐसे ही मिलने आ गई। म्यूरी, मुझे लगा कि हमें एक स्ट्रेटेजी मीटिंग रख लेनी चाहिए। स्ट्रेटेजी मीटिंग? ये लो। थैंक्स यूनो-चैन कि मुझे एक कॉफी मिल सकती है। जरूर। तुम्हारे शिफ्ट खत्म होने तक मैं वेट करती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम दोनों क्लोज हो? डेट तो नहीं कर रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पक्का? सिर्फ एक गर्लफ्रेंड ही ऐसा वेट करती है ताकि तुम साथ में घर जा सको। मुझे पता है तुम्हारी प्रैक्टिस थी, पर क्या तुम्हें थोड़ी ज्यादा देर नहीं हो गई? मैं प्रैक्टिस के बाद यूता के साथ बात कर रही थी। तुम्हें इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। टेक्निकली तुम एक लड़की हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं मान ही नहीं सकती तुम इतनी खूबसूरत लड़की से ऐसा बात कह सकते हो। तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है मैं तुम्हें लड़कियों की आदत डालने में मदद कर रही हूँ। पर मुझसे प्यार मत कर बैठना, मेरे पास पहले से ही रेताकुन है। तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बात कर रही हो जैसे कि वो तुम्हारा है? क्योंकि मैं उसको अपना बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा अब हमें असली मुद्दे पर आना चाहिए। मैं तुम्हारे ग्रुप का ड्रामा शांत होने का इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल सही वक्त है। शुरू में सब अजीब था और अब उन्हें पता चल गया है कि मैं हाई स्कूल में खुद को बदल लिया हूँ। पर आखिर में मुझे लगता है इससे हमारा ग्रुप और ज्यादा पास आ गया है। मैं होशिमिया के भी करीब जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? बिल्कुल, मैं इसे डबल डेट स्ट्रेटेजी कहती हूँ। इसमें मैं, तुम, रेताकुन और हिकारी-सन शामिल है। क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। क्या तुम कभी रिलेशनशिप पे नहीं रहे? अगर इसकी वजह से मैं और रेताकुन और तुम और हिकारी-सन पास आते हैं तो हम एक तीर से 2 निशाने लगा रहे होंगे। चलो भी। वैसे
तुमने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी। तुम नॉर्मली लाइब्रेरी नहीं आते हो। तुम्हें कौन सी बुक बोरो करनी थी? मुझे वो हीरो डिटेक्टिव वाली बुक बहुत अच्छी लगी थी जो तुमने मुझे दी थी। मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही कोई मुझे बुक मिल जाए। ओह, अच्छा है। ठीक है, बढ़िया। मुझे लग रहा है कि बात ठीक चल रही है। अब वक्त है असली टेस्ट का। हक अनामत। वैसे मैंने सुना है कि हीरो डिटेक्टिव मूवी भी आ रही है। हाँ, वो अगले वीकेंड रिलीज हो रही है। मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि क्या तुम मेरे साथ वो मूवी देखने चलोगी? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगा वो थोड़ा हिचकिचाई। क्या हमें किसी और को भी बुलाना चाहिए? मैं अकेले नात्सुकी कुन के साथ नहीं जाना चाहती। वो थोड़ा अजीब है। वैसे असल में मियोरी ने पहले ही कहा था कि वो भी आना चाहती है। फिर शायद मैं बीच में आ जाऊंगी। क्या? क्यों? क्योंकि ओ, ओ नहीं, हम रीता को भी बुलाने की सोच रहे थे। अच्छा, समझ गई। तो क्या ऐसी बात है? कैसी बात? क्या होशिमिया को पता चल गया कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ? क्या मेरी चांद को रीता कुन पसंद है? तो वो उनकी बात कर रही थी। मुझे हमारी स्टडी सेशंस के दौरान ऐसी फीलिंग आई थी। ठीक है, मैं भी मदद करूंगी। वैसे भी मैं ये मूवी देखने का सोच ही रही थी। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। हीरो डिटेक्टिव है ना? मैं उस मूवी को लेके काफी क्यूरियस था। शायद मैं चला जाऊं। सच में मैंने दरअसल पहले से ही होशिमिया और मियोरी को इनवाइट कर दिया है। ठीक है, खैर मेरी एक क्लब मीटिंग है इस सैटरडे को ही, है ना? हाँ। लगता है अब तो अपना प्लान ऑन है। ओह, मैं कुछ भूल गई थी। क्या उसने मुझे रीता से बात करते सुन लिया? हे नात्सु, तुम लोग मूवी देखने जा रहे हो? हाँ। मैं भी जाना चाहती हूँ। मूवी का नाम हीरो डिटेक्टिव है। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? सॉरी, सच बोलूं तो मुझे मूवी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर ऊता शायद मुझे पसंद करती है, पर मैं अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद तुम्हें नहीं आना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम किसी और दिन घूमने चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर घूमने में मजा आएगा ऊता। अब मुझे निकलना चाहिए, मेरी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। कल मिलती हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऊता खुश रहे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इससे पहले किसी को भी मुझ पर क्रश नहीं रहा, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सबसे सेफ यही रहेगा कि तुम उसको बैकअप की तरह रखो। ये बात तो गलत है। तभी तो तुम इतने बड़े वर्जिन हो। ऐसा थोड़ी है कि तुम और इकारी सन अभी डेट कर रहे हो, और ऐसे भी हो सकता है कि चलकर तुम्हें यूता के लिए फीलिंग्स आ जाए। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, आखिर यूता में बुराई क्या है? वो क्यूट है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। वो ऑलमोस्ट नहीं, वो सच में तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। हाँ, और ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। पर मैं
तुम इस बात को लेकर काफी सीरियस हो, है ना? खैर, जब तक युता खुद तुमसे पूछती नहीं, तुम बस नॉर्मल रहो। उससे खुद से दूर करने की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक कह रही हो। शुक्रिया, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। हे, वेट करने के लिए थैंक्स। मूवी शुरू होने में भी वक्त है, तो क्यों ना हम थोड़ा घूम लें? क्या? एक मिनट, ये टॉप कितना क्यूट है। हाँ सच में, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा मेरी जान, ट्राई करके देखो। अगर मैं सिर्फ रेतुकुन से बात करूंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा। ये प्लान का हिस्सा है। अब ऐसा है क्या? तुम हिकरी-चन से और बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? देख के लग रहा है तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, काफी क्लोज। मेरा मतलब है कि मैं ऐसा थोड़ी ही कहूँगा। हाँ, मैं बस इससे छुटकारा नहीं पा सकती। हे नात्सुकी-कुन, मेरे साथ आओ। मैंने सोचा हमें मियोरी-chan शायद को मुझे वो और टॉप रीता-kun नहीं को लेना थोड़ा चाहिए था। स्पेस देना हाँ वो चाहिए। तुम पे अच्छा लगेगा। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। हीरो और उस कल्प्रिट के बीच की आखिरी कन्वर्सेशन कितनी अच्छी थी। तुम्हारा मुंह चल रहा है लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं। खाना खाने के बाद बात कर लेना, ठंडा होने से पहले खा लो। तुम्हारा खत्म भी हो गया मियोरी-chan। स्पोर्ट्स टीम में होने से तुम जल्दी खाना सीख जाते हो। लोग हमेशा तुम्हें जल्दी करने को कहते हैं। सही कहा। लगता है सब ठीक चल रहा है। ये दोनों बहुत जल्दी खाते हैं। हाँ क्यों नहीं, हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले जल्दी खा लेते हैं। मियोरी, तो तुमने ऑप्शनल प्रैक्टिस स्किप कर दी लड़कों के साथ घूमने के लिए, है ना? मैं रेगुलर प्रैक्टिस में आती हूँ। अगर तुम ऐसा कहती हो। माहौल अजीब करने के लिए सॉरी। कुछ हुआ क्या? हाँ, टीम के साथ, पर कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल में मिलते हैं। हाँ अब बाद में मिलते हैं। वो इतना जल्दी में क्यों है? क्या उसके घर जाने का वक्त हो गया? आज बहुत मजा आया। अगर दोबारा बाहर घूमना है तो बताना। जरूर। नात्सुकी, 1 सेकंड मिलेगा? मुझे उम्मीद है कि इससे बवाल ना हो। मैंने मियोरी को पहले कभी किसी पे डिपेंड होते नहीं देखा, पर तुम शायद इसमें एक ऑप्शन हो। तुम मुझसे बहुत करीब से देख रहे थे। जैसा मैंने कहा था, मेरी नजर हमेशा सब पर रहती है। मैंने बस यही नोटिस की है। खैर, अगर कोई है जिसके सामने मियोरी खुलकर रह सकती है तो वो तुम हो। तो मियोरी का ख्याल रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। सॉरी, मेरी डबल डेट स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी नहीं चली। हमें साथ हैंग आउट करने में बहुत मजा आया है ना? मेरे हिसाब से तो ये एक जीत है। जल्दबाजी करने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब मियोरी, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
मियोरी सच में बहुत तेज है। मुझे पता है मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसकी जगह पर नहीं हूं, पर काश मैं उसकी मदद कर पाता। वो सच में बहुत अच्छी है, पर कुछ अजीब लग रहा है। मोटोमिया, इसे सॉल्व करना आसान नहीं होगा। नत्सुकी, पकड़ा क्या? तुम क्या कर रहे हो? मैं बस सोच रहा था कि तुम कैसी हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरी फिक्र मत करो। मियोरी, तुम इससे बाहर ही रहो। नात्सु, मेरिलिन फर्स्ट ईयर होने के बावजूद स्टार्ट करने के लिए सिलेक्ट हुई थी, पर उसके वाकामुरे सेनपाई से बहस हो गई ऑप्शनल प्रैक्टिस स्किप करने की वजह से। तब से टीम का माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। मियोरी को अलग कर दिया गया है। क्या तुम्हें लगता है वो जेलस है? जेलस? अगर मियोरी टीम में नहीं होती तो वाकामुरे सेनपाई उसकी जगह स्टार्ट कर रही होती। वैसे वो ऑप्शनल प्रैक्टिस अटेंड क्यों नहीं करते? उसने कहा था कि अगर हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं करें तो टाइम वेस्ट करना है। ये सुनने में बिल्कुल मियोरी जैसा लगता है ना? वो पहले आती थी, पर मुझे लगता है टीम का माहौल उस पर असर डाल रहा है। उसके ज्यादा करीब होने के नाते मैं मदद करना चाहती हूँ, पर अपर क्लासमैन बहुत जिद्दी है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इन सब से बहुत थक चुकी हूँ। मुझे पसंद नहीं जब लोग दूसरों की बुराई करते हैं। ऊता, सॉरी, मैंने सारा अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे वापस आना चाहिए। मैं मेरिलिन और अपर क्लासमैन की सुलह करने की पूरी कोशिश करूंगी। खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। फिक्र मत करो, माहौल ठीक करना मेरी स्पेशलिटी है। बाद में मिलती हूँ। ये कितना बचकाना है। तात्सुया, क्या तुम सुन रहे थे? मुझे सुनने की जरूरत नहीं, मैं अंदाजा लगा देता हूँ कि क्या चल रहा है। मैं रोज देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। अच्छा, ये कितनी बुरी बात है कि वो लोग यूता को उदास कर रहे हैं। वाकामुरा है ना? क्या मुझे उसकी अकल ठिकाने लगानी होगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? मजाक करो। ऐसा नहीं लगता कि वो मजाक कर रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे बीच में आने से किसी का कुछ भी भला नहीं होने वाला। तात्सुया, पर एक बात है जो मैं कह सकता हूँ, वो तो मिया अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अपर क्लासमेट वालों को दोष नहीं दे सकता जिन्हें लगता है कि उसे उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन मैं अपर क्लासमेट वालों को दोष नहीं दे सकता जिन्हें लगता है कि उसे उन पर भरोसा नहीं है। ओह, तो ये बात है। मुझे पहले से ही लग रहा था कुछ अजीब है। मैं जिस मियोरी को जानता हूँ वो एक टीम प्लेयर है। वो लोगों का बेस्ट बाहर निकालती है। वो सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करती। फिर तो जरूर कोई वजह होगी कि मियोरी ने पास करना बंद कर दिया। अगर मैंने उससे पूछा भी तो शायद वो मुझे नहीं बताएगी। उता, तुम सोए तो नहीं थे ना? सोने के लिए अभी बहुत जल्दी है। हे, क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? क्या? हाँ बिल्कुल। वो एक वीडियो कॉल करना चाहती है। सच में? हाँ? नात्सु, क्या चल रहा है? जल्दी करो। ठीक है ठीक है। क्या तुम नर्वस हो? बिल्कुल भी नहीं। खैर, मैं तो हूँ। किसी
लड़की के साथ ये मेरा पहला वीडियो कॉल है। वो किसी लड़की के साथ ये मेरी पहली वीडियो कॉल है। तुमने हाई स्कूल के लिए खुद को बदला था है ना? क्या तुम्हें सच में लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है? चुप रहो, अब उसमें क्या बुराई है? तुम बहुत क्यूट हो। तो तुम वीडियो कॉल क्यों करना चाहती थी? क्या मुझे बताना पड़ेगा? बिल्कुल। खैर हाँ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा चेहरा देखा था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं मजाक कर रही थी, उसकी फिक्र मत करो। बहुत गर्मी है ना? मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा जैसे मैंने वो देखा ही नहीं। असल में मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे थोड़ा खुश कर दोगे। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा चेहरा जितना चाहो उतना देख सकती हो, और वैसे भी इसमें मेरे पैसे थोड़ी लग रहे हैं। थैंक्स, मुझे लगा कि तुम्हारी वजह से मैं कल स्कूल जा सकूंगी। वकामारा सेनपाई मुझ पर गुस्सा हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि मेरुरन के खिलाफ क्यों है, तो उन्होंने कहा कि बात करके मामला सुलझाने को कहा। तो उन्होंने मुझे एक बदतमीज फर्स्ट ईयर कह दिया। मैंने असल में पहले मेरुरन को कॉल किया था, पर उसने कहा कि मुझे उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे दुख हुआ। मेरुरन मुझ पर डिपेंड नहीं होना चाहती, भले ही मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं अब उन्हें और उदास नहीं देखना चाहता। हे युता, क्या तुम मुझे मियोरी के बारे में कुछ बता सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? मैं मदद करूंगी। वैसे तो मैं इसे कोई प्लान नहीं कहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे बस इस तरह का कुछ नहीं कर पाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए?主人公のつもりでした。ドラマのような青春を送るつもりでした。ご覧の通り空気を殺して嫌われ者のルーティン繰り返してました。眩しすぎる人の群れ、騒がしい強者の声、惨めな僕を笑ってんだろう。やり直し一つドラマチック、君に会いたいやいつだってなんて言えちゃうもんだなって。これぞまさに青春される後悔はいつだってやり直してますんだなって。完璧にもなれなくって、素晴らしき世界ごよろしくね。ドラマチックと飛行